नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे जैसा कि बहुचर्चित टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, है ना। हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे और 8 से क्वेश्चन खूब बन रहा है, स्पेशली एसएससी जीडी में, है ना। एसएससी जीडी में स्पेशली क्वेश्चन खूब उठाए जा रहे हैं लगभग हर रोज, है ना। कल वाले दिन पूछ लिया मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है, तो अब ये पूछ रहा है किस राज्य का है। उसके अलावा पूछेगा कि इसके जो है मतलब कलाकार कौन है या किस भाव पर आधारित है, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। तो हम इसमें मूलतः बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य, उनके राज्य और प्रसिद्ध जो कलाकार है, वो जो उनके महत्वपूर्ण कलाकार हैं। वैसे तो आप जानते ही हैं कि ये 8 है, 8 का आपको याद है। उसके अलावा जो है अब यहाँ से प्रश्न उठाया जा रहा है और अभिनय का क्या आधार है ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बाकी सभी एग्जाम्स के लिए, लेकिन स्पेशली जीडी के लिए, क्योंकि जीडी ने अभी तक कई सारे क्वेश्चन इसी से उठा लिए। मात्र छोटा सा टॉपिक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और कंटिन्यू देखिए। बस पहली बात तो इस पर हम चर्चा करें उससे पहले जो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या हो जाता है। तो देखिए, लोक नृत्य आमतौर पर जो लोकल क्षेत्र के हिसाब से चीजें होती है, तो बहुत ज्यादा जो है वो उतना हम कहें तो जो उसकी जो पद्धतियां हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं। लेकिन शास्त्रीय नृत्यों में चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है ना। हाव भाव और भाव में अगर बात करें तो 2 भावों पे आधारित जो है और शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। 2 भाव, है ना। पहला भाव अगर हम देखेंगे तो तांडव हो जाता है। तांडव जो भगवान शिव से संबंधित है ना। आप सोचिए यहाँ से प्रश्न अब उठाएगा। और दूसरा जो भाव हो जाता है उसे हम कहते हैं लास्य भाव, ठीक है ना। तो लास्य भाव संबंधित है किससे, ये माता पार्वती से संबंधित हो जाएगा लास्य भाव। तो 2 भावों पे आधारित होता है वही शास्त्रीय नृत्य है ना। उसमें हाव भाव बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए ये शास्त्रीय नृत्य अलग से इनको रखा जाता है, इतना महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये हम देखते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तांडव लास्य, ठीक है, किस पे क्या आधारित है, दो भावों पे आधारित है। इतने से ही प्रश्न बनेगा, आगे एग्जामिनर पूछता जाएगा। 8 शास्त्रीय नृत्यों में आप फटाफट अगर देखेंगे तो जानते ही हैं, भरतनाट्यम जानते हैं, तमिलनाडु, कथक या कथक कहीं पे लिखा होगा तो उत्तर प्रदेश, कथकली नहीं रहेगा, कथकली, है ना। कथकली होता है, कथकली या कथकली ऐसा भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो केरला का। और साथ साथ में कथकली के साथ मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरला। ये आ गया कल वाले दिन आया था, ठीक है, एसएससी जीडी ने पूछा। उसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर से हमें दिमाग लगाना नहीं है, उड़ीसी से दिमाग लगाना नहीं है, सत्रिया असम का, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये स्वाभाविक है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अब हमें इससे आगे की जो चर्चा करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। चीजों को गौरपूर्वक समझना है, याद रखना है। तो भरतनाट्यम से शुरू करते हैं। और इसमें परफॉर्म कौन करता है, तो एक एकल यानी कि एक स्त्री इसमें परफॉर्म करती है। भरतनाट्यम में ध्यान देंगे, पूछता है कि पुरुष या महिला, इसको परफॉर्म कौन करता है, इस तरीके से भी और भाव से भी पूछता है। तो भरतनाट्यम हम जानते हैं तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, एक महिला इसमें परफॉर्म करती है। और प्रसिद्ध कलाकारों में अगर हम देखेंगे तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सोनल मानसिंह बहुत बार पूछा है, मल्लिका साराभाई भी पूछा है, बैजंती माला, लीला सैमसन, इसमें जितने भी नाम है वो लगातार रिपीटेड नाम है जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये जो कलाकार हो जाएंगे। पुनः एक बार तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है एक बार दोहराएंगे तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई और देखिए 2 साराभाई हम, बैजंती माला और लीला सैमसन, ठीक है ना। तो ये परफॉर्म करती हैं भरतनाट्यम को। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर हम बात करेंगे कथकली, है ना। कथकली की चर्चा करेंगे तो ये मूकाभिनय से युक्त है ना। मतलब इसमें हाथ, मुंह, आंखें इत्यादि जो है अभिनय करती हैं, इसमें बोलना नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है तरीके से हम कहें तो कठिन होता है जो इसको परफॉर्म करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो मूकाभिनय से युक्त ये केरला।
अभी इसको हम लोग देख लेंगे, फिर मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। उसके बाद लगभग 100 क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन लेवल के होंगे एमसीक्यूज में लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। वो काफी ज्यादा मजेदार रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये अभी बेसिक सी बात है जो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, और जितना दिन आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल सामान्यतः बढ़ती है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो जाता है, उसके बाद ढूंढना होता है एग्जामिनर को भी। तो अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, फिर हम एमसीक्यूज भी देख लेंगे। तो ये केरला कथकली हम जानते हैं, केरला, और एक ऐसा होता है मूकाभिनय, है ना, मूकाभिनय से युक्त होता है। और इसमें महत्वपूर्ण कलाकारों में कलामंडलम गोपी, रमन कुट्टी नायर, कोट्टाकल शिवरमन और कलामंडलम केशवन नम्मुंदरी, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण कलाकार हो जाएंगे, ठीक है ना। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसमें क्या होता है, पीतल की थाली बजाई जाती है, उस पर नृत्य, मतलब पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इससे संबंधित जो कलाकार हो जाएंगे भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और राजा एवं राधा रेड्डी। तो जितने भी रेड्डी आएंगे आप आसानी से कुचिपुड़ी में आप इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है ना। भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी, ठीक है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उसके अलावा आगे हम बात करेंगे तो क्या होगा, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है वो आमतौर पे मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिक्सअप होता है ना, मिश्रण होता है, इतने से ही प्रश्न उठाएगा। तो मोहिनी अट्टम क्या होता है, भरतनाट्यम के भी इसमें आपको लक्षण दिखेंगे और कथकली के भी, है ना। तमिलनाडु और केरला दोनों से संबंधित हो जाएगा मोहिनी अट्टम। जो परफॉर्म कहाँ होगा, किस राज्य का है, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, केरला। तो हेमा मालिनी इसकी जो मथुरा से सांसद भी है ना, जानते हैं आप। तो हेमा मालिनी, बैजंती माला, वहां भी थी बैजंती माला, सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन और गोपिका वर्मा, है ना। बहुत सारे नहीं रखे गए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही नाम रखे गए हैं। तो हम फिर से देखेंगे, मोहिनी अट्टम को परफॉर्म करने वाली हेमा मालिनी, बैजंती माला, सुनंदा नायर, जया प्रभा मेनन और गोपिका वर्मा, ये महत्वपूर्ण इसके जो है नर्तक हो जाएंगी या कलाकार हो जाएंगी। ओडिसी, तो ये कृष्ण पर आधारित है, कृष्ण लीला पर आधारित होता है ओडिसी, ध्यान रखेंगे। ये वाला प्रश्न पूछा था परसों वाले दिन, मतलब लगातार यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो ये पूछा था ओडिसी किससे संबंधित है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो कृष्ण लीला अभी ध्यान रखेंगे, कृष्ण लीला और रासलीला दोनों में अंतर है, तो अभी यहाँ पे कृष्ण लीला से संबंधित है ओडिसी। तो ओडिशा ही है। इसमें जो कलाकार हो जाएंगे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह ऊपर भी हमने देखा, और कुमकुम मोहंती। सोनल मानसिंह और कौन सा नृत्य करती हैं, नहीं, अरे इतना जल्दी कैसे, सोनल मानसिंह और बैजंती माला, देखिए, हाँ वही तो, बैजंती माला और सोनल मानसिंह, कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम का ही तो मिक्सअप है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ हैं, ये ओडिसी में है, तो ओडिसी में सोनल मानसिंह रहेंगी, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती और केलुचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, DN पटनायक और डोना गांगुली। तो कुछ ऐसे नाम जो लगेंगे कि उड़ीसा, हालांकि पटनायक साहब वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, तो बंगाल या उड़ीसा से संबंधित कुछ नाम है, उसमें भी आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। बाकी आपको संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती ऐसे नॉर्मल याद रखिए। केलुचरण महापात्रा और माधवी मुदगल, DN पटनायक, डोना गांगुली, ये हो जाएंगी ओडिसी के प्रमुख कलाकार में। मणिपुरी की बात करेंगे तो ये जो है ये रासलीला से संबंधित है, मणिपुरी रासलीला से, और जो ओडिसी है वो कृष्ण लीला से, ठीक है ना। तो ये मणिपुर जानते ही हैं। इसमें गुरु विपिन सिंघा, झावेरी बहनें, 2 बहनें हैं, झावेरी बहनें रंजना और दर्शना, फिर नीलेश्वर मुखर्जी, है ना। अब इस तरीके से आएगा, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी अलग अलग, तब भी आप आराम से कर पाएंगे। नीलेश्वर मुखर्जी, नैना सुवर्णा, भीमावती देवी, ये महत्वपूर्ण जो है मणिपुरी के कलाकार हो जाएंगी, ठीक है ना। मणिपुरी रासलीला पर से संबंधित है, ठीक है ना। अब हमारे 2 और शास्त्रीय नृत्य बच्चे हैं,
एक है सत्रिया। तो सत्रिया जो है शंकरदेव द्वारा इसको संगीतबद्ध किया गया, उनकी रचनाओं का प्रयोग करके सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को परफॉर्म किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, इनका नाम थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा और इसमें मानीराम दत्ता, मुक्तर, बापूराम बयन अलाई, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबयन, जतिन गोस्वामी और भयन मोटकर, ये सब हो जाएंगे जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को परफॉर्म करते हैं। तो याद रखेंगे पुरुष प्रधानता हम इसमें देखते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे मानीराम दत्ता मोटकर, बापूराम बयन अलाई, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबयन, जतिन गोस्वामी और भयन मोटकर। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश का कथक या कथक, ठीक है ना। तो ये जो आखिरी नवाब हम कह सकते हैं, नवाब वाजिद अली शाह है ना, इनके द्वारा इसको संरक्षित किया गया, संवर्धित किया गया, ठीक है ना। यूपी स्पेशल में हम इसको देखे थे, फिलहाल अभी हम यहाँ देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश का है कथक, जानते हैं कथकली। केरला का, तो इसके महत्वपूर्ण जो हो जाएंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए जितने भी महाराज लोग ज्यादा आएंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। गिरधारी महाराज, ठीक है ना। उसके बाद पंडित लक्ष्मी महाराज, पंडित बिरजू महाराज, है ना, ये महत्वपूर्ण है। सितारा देवी, ये सब जो है कथक के प्रमुख जो है कलाकार हो जाएंगे, कथक जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये बहुत सेलेक्टेड चीजें लाई गई हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, है ना, जो एसएससी जीडी पूछ सकता है। अभी आगे इसमें से क्वेश्चन उठा चुका कम से कम 3 या 4, उसके बाद अब जो है आगे क्वेश्चन बनते ही रहेंगे। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जितने भी सेंटेंस हैं, नाम है, उन सब से क्वेश्चन बनेगा, है ना, लगातार, क्योंकि एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए जीडी आगे उसका एग्जाम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना। तो उस तरीके से आप एनालिसिस देखिए, उस हिसाब से तैयारी करिए। बहुत आसान है, 20 नंबर जो जीके के हैं, बहुत कठिन नहीं है। 3 से 4 करंट आ रहा है, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो कई बार पॉलिटी से 3-4 भी आ जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। और फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।